हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी के? मस्त। तो हम भी जबरदस्त। तो आपको पता है ना, जैसे कि आपकी क्लास चलती है आपकी साइंस की, तो आज भी फिर वही वाली बात है। पार्ट नंबर 2, अम्ल क्षार और लवण। और उसके हमारे क्या चल रहे थे? योग लवणों के परिवार चल रहे थे, और हमने पढ़ा था कास्टिक सोडा और विनेगर सोडा हमने पढ़ लिया था। तो आज बारी हमारे बेकिंग सोडा की। जैसा कि आपको पता है, ये आपका यूट्यूब चैनल है एंड टू एंड साइंस 369 पर। इससे इसी पर आपका स्वागत है फिर दोबारा। और मैं हूँ नीरज प्रकाश एनपी सिंह, जो साइंस को पढ़ा है, साइंस और मैथ के कोर्स को पूरा कराने की हमने ठान रखी है आपके लिए। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, बने रहिएगा हमारे साथ और चलते हैं आज के नए वाले टॉपिक पर। ठीक है ना? चलिए तो बेटे चलते हैं। हम आप चलते हैं बेकिंग सोडा, जो नया टॉपिक है हमारे दूसरे पार्ट का। ठीक है ना? तो बेकिंग सोडा क्या होता है बेटे, इसका सूत्र भी लिख देते हैं। NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। ये मैंने आपको बताया था नामकरण में कि अगर बीच में एच आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? बाई बोलते हैं। बाकी सब यही है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है। अब इसको हमें ये देखना है कि इसको हिंदी में कैसे लिखा जाता है। देखिए बेटे, बिल्कुल सेम ये लिखेंगे। बेकिंग सोडा जो होता है ना, खाने का सोडा होता है। तो सीधी बात है, एक लाइन तो ये होगी, बेकिंग सोडे को खाने के सोडे के नाम से जाना जाता है। उसका रासायनिक सूत्र NaCO3 होता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो लिखते हैं इसके बारे में बिल्कुल सेम यही कि बेकिंग सोडे को क्या बताया? बेकिंग सोडे को खाने का सोडा के नाम से जाना जाता है। के नाम से जाना जाता है। जाता है। इसका रासायनिक सूत्र इसका रासायनिक सूत्र बेटे क्या होता है? यही होता है जो लिखा है हमने, NaCO3 यानी सोडियम कार्बोनेट होता है, तथा इसका रासायनिक नाम क्या होता है बेटे? सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या होता है इसका रासायनिक नाम? सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। ठीक है ना बेटे? तो इसको बात होगी वाली सारी बातें। अब आते हैं इसके निर्माण की विधि, यानी इसका निर्माण किससे होता है? निर्माण की विधि। ठीक है ना बेटे? तो देखो मैं रिएक्शन बता रहा हूं, उससे होता है। ये होता है हमारा धावन सोडा। सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा बोलते हैं। देखो, ये सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन लेंगे और इसमें क्या कर देंगे बेटे? हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित कर देंगे। हिंदी से याद करने, इस रिएक्शन याद हो जाएगी वो। तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं बेटे? प्रवाहित कर देते हैं। क्या बताया? सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर देते हैं। हमें क्या मिलेगा बेटे? बेकिंग सोडा प्राप्त होगा। बेकिंग सोडा प्राप्त होगा। समझ में आ गई बात? ना क्या बताया? सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर दे, बेकिंग सोडा प्राप्त होगा। इसी को बेटे हिंदी में लिख दे, लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर देने से बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। ठीक है ना बेटे? रिएक्शन समझते हैं अब इसके हो। ये Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। अब इसको रिएक्शन करना है, समझना है कैसे करते हैं। तो बेटे CO2 ये रहा, एक ऑक्सीजन अगर इस पे लगा दें तो ये क्या बन जाएगी? हमारी CO3। और CO3 ये रही, तो CO3 ये यहाँ पर बैठेगा नहीं बैठेगा? क्योंकि ये है एक जैसे। अगर ये लड़की है तो ये भी लड़की है, तो लड़की लड़की में बैठती है, तो सीधी बात है। तो देखो
Na तो अपनी जगह, ये इसके साथ चला जाएगा यानी CO3। अब ये तो इसके साथ चला गया, तो ये कहेगा मैं अकेला रह गया, मैं कहाँ जाऊं, तो ये कहेंगे दोनों कि आजा बेटे हमारे पास बैठ जा। ये इसके बीच में बैठ जाएगा, समझ में आ गई बात ना। इसके साथ ऑक्सीजन लगे तो कार्बोनेट बन गया, कार्बोनेट कार्बोनेट से जुड़ जाएगा, और हाइड्रोजन अकेला बचेगा तो इन दोनों के बीच में आराम से बैठ जाएगा। तो अब इनके क्या होते हैं, अणु देख लेते हैं कि अणु पूरे हैं, तो दो के सोडियम के दो हैं, हाइड्रोजन के दो हैं, तो मतलब इसके भी दो कर दीजिए आप। कार्बोनेट के भी दो हो गए थे, एक तो यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है ना बेटे। तो कार्बोनेट के भी दो हो गए थे, तो इस प्रकार बन गया सोडियम बेकिंग सोडा। क्या बन गया बेटे, बेकिंग सोडा बन गया। तो सीधी बात है, इसके तो भौतिक गुण आते तो है नहीं, लेकिन लिख दीजिए फिर भी भौतिक गुण। भौतिक गुण नंबर 1, यह है सफेद रंग का क्रिस्टलीय चूर्ण है। चूर्ण मतलब होता है बेटा पाउडर, पाउडर के रूप में आता है। नंबर 2, यह जल में विलय होता है। यह जल में विलय होता है। नंबर 3, यह स्वाद में तीखा होता है। ठीक है ना। ये इसकी क्या है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो हमें कुछ भी याद नहीं करना, अगर इसमें से याद करना हो तो देखो, या इतनी सारी बातों को अगर हम याद करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, अब 3 मिनट में याद हो जाएंगे। बेकिंग सोडे को खाने के सोडे के नाम से जानता है, कैसा है, बेकिंग सोडे को क्या कहते हैं, खाने का सोडा। क्या कहते हैं, खाने का सोडा। NaOH इसका नाम होता है, NaHCO3 इसका नाम होता है। तो NaHCO3 को क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो याद होगी ना सारी बातें कि बेकिंग सोडे को खाने के सोडे के नाम से जाता है, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। ठीक है, बनाने की विधि, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित कर दो। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित कर देने से बेकिंग सोडा पड़ता है। भौतिक गुण, चूर्ण होता है सफेद रंग का, जल में घुल जाता है, ठीक है ना, और तीखा होता है, हल्का सा स्वाद, वैसे खटमट तरह सा होता है। तो बेटे ये हो गया इसके भौतिक और रासायनिक गुण। तो याद हो गया ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर इसके लेते हैं आपके रासायनिक गुणों पर। चलिए बेटे ठीक, चलते हैं अब, इससे आगे चलते हैं रासायनिक गुण पर। रासायनिक गुण देखिए, इसके बहुत सारे रासायनिक गुण होते हैं। तो पहले चलते हैं, सबसे पहले ऊष्मा का प्रभाव। नंबर 1, ऊष्मा का प्रभाव। ठीक है ना बेटे, ऊष्मा का प्रभाव, जब हम ऊष्मा का प्रभाव डालते हैं तो इसको याद भी करना है। तो मैंने बताया रिएक्शन याद कीजिए, हिंदी अपने आप याद हो जाती है, अगर हमें हिंदी लिखनी पड़ेगी तो भी। तो बेटे हम रिएक्शन याद करेंगे, इसकी हिंदी अपने आप याद हो जाएगी। चलिए बेटे देखते हैं ऊष्मा का प्रभाव। पहले हम इसकी हिंदी रिएक्शन लिख देते हैं। तो हम जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। इसके दो अणु लेंगे और हम क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे, जिससे बना था, तो बेटे देखो, तो NaHCO3 और NaHCO3, तो यहां से एक ऑक्सीजन निकालते हैं, और दोनों H को इसके साथ ले जाते हैं। तो देखो क्या बन गया बेटे, H2O। देखो बेटे ये बन गया H2O। हमने यहां से एक ऑक्सीजन निकाली थी, तो बेटे क्या बचा था, CO2। तो यहां पर बच जाता है CO2। तो देखो यहां पर एक ऑक्सीजन निकाल के, यहां से ऑक्सीजन निकाल के ये हो गई, तो इसमें गया तो जल निकल गया, और ये बचा CO2। अब देखो अगर इनको मिटान दे तो देखो क्या बना, Na2। यहां बनता है आपका Na2CO3। समझ में आ गई बात को ना। तो वहां से एक COOH निकल के जल के साथ हाइड्रोजन जल बनाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है, और सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो देखो आपको पता चला, बेकिंग सोडा को गर्म कर देने से सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो इसी को लिख देंगे बेटे एकदम बिल्कुल। बेकिंग सोडे को क्या करा आपने, गरम। सोडे को गरम करने पर सोडियम कार्बोनेट करने पर बेटे धावन सोडे का सूत्र होता है, धावन सोडा
और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है ना बेटे, इसको बोलेंगे हम धावन सोडा। तो बस आपको याद रखना है कि देखो, हिंदी हमें याद नहीं करनी, रिएक्शन से याद करिए, काम खत्म। यानी बेकिंग सोडा गर्म करेंगे तो धावन सोडा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, साथ के साथ जल निकल जाएगा। तो याद हो गया आपके। चलिए अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, दूसरी दूसरी क्रिया देखते हैं। बेटे डालते हैं जल अपघटन। क्या डालते हैं हम? जल अपघटन। जल अपघटन मतलब जल के द्वारा इसे तोड़ना। तो जल अपघटन को देख लेते हैं क्या बनता है। हिंदी बाद में लिख देंगे, पहले देख लेते हैं। NaHCO3 और इसके जल को H2O। तो बेटे हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? HOH लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये दूसरा पहले से जुड़ जाएगा, पहले देखो ये बनाओ H2CO3 कार्बोनेट बन गया नहीं बन गया? अब देखो ये H और ये O यहाँ पर जुड़ जाएगा तो ये बनेगा देखो NaOH। ये OH और ये OH, OH OH में बैठेगा इसलिए बन जाएगा यहाँ पर आपके दो, क्योंकि यहाँ तो इसके भी हम दो अणु ले लेंगे। सूर्य बेटे जमा नहीं लगे भी, हाँ देखो ये बन जाएगा आपका NaOH और बन जाएगा हाइड्रोजन कार्बोनेट CO3 बन जाएगा। ठीक है ना बेटे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे H के दो हो जाएंगे तो दो की गुणा यहाँ करेंगे। हाँ H के दो हो गए तो बेटे दो की गुणा यहाँ करेंगे, OH के दो हो जाएंगे तो आप दो की गुणा यहाँ पर कर देंगे Na के। यहाँ पे Na के दो हो गए तो यहाँ पर भी दो की गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा आपका, ये बैलेंस हो जाएगी और बन जाएगा आपका क्या बना, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा पड़ा था ना कल, तो लिख देंगे बेकिंग सोडे को गर्म कर देने से बेकिंग सोडे का जल अपघटन कर देने से बेकिंग सोडे का जल अपघटन करने से कास्टिक सोडा प्राप्त होता है। सोडा प्राप्त होता है, समझ में ना। HOH लिखेंगे जब इससे बनेगा बेटे, ठीक है ना। तो इसे बोलेंगे हम कास्टिक सोडा। समझिए, मतलब हमें हिंदी याद नहीं करनी है, रिएक्शन याद करनी है। तो रिएक्शन में हमें सब कुछ याद हो जाता है। चलो बेटे अब चलते हैं आगे। नंबर 3 देखिए, नंबर 3 किससे होगा बेटे? अब अम्लों से क्रिया कर देते हैं इसकी। किससे कर देते हैं? अम्लों से अभिक्रिया। कोई सा भी अम्ल ले सकते हैं, तुम्हारी मर्जी है, इसमें जो भी आप लेना चाहें वही अम्ल ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिएगा किसकी करनी? पहले हिंदी वो रिएक्शन लिखेंगे ना, सोडियम बाई कार्बोनेट की अम्लों से अभिक्रिया, ठीक है ना। तो देखो पहला दूसरे से जुड़ जाएगा, पहला बेटे किससे जुड़ जाएगा? दूसरे से जुड़ जाएगा। चलिए तो यहां बन जाता है आपका Na2SO4 प्लस। अब क्या होता है बेटे, इसमें से एक ऑक्सीजन निकलती है, एक ऑक्सीजन तो इसके साथ जुड़ जाती है या इसके साथ जुड़ जाती है, तो ये बन जाता है आपका H2O और प्लस यहां से ऑक्सीजन निकली थी था CO3 से, तो क्या बन जाएगा? CO2। तो ये बन जाता है आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सोडियम सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड इससे विस्थापित होती है। तो देखो लिखेंगे बेटे इसे, यानी बेकिंग सोडे को अम्लों के साथ मिलाने पर बेकिंग सोडे को अम्लों के साथ मिलाने पर क्या प्राप्त होता है बेटे? कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम सोडियम सल्फेट मिलाने पर यहां बस लिख दो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है।
अच्छा, इसको क्यों नहीं लिया बेटे, सोडियम लवण। यहाँ से हम HCl की भी क्रिया कर सकते हैं, HNO3 की भी क्रिया कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड बैलेंस कर लीजिए इसके, H की Na के कितने हो गए, 2, तो 2 हो गए। ठीक है ना, तो इस प्रकार तो उतारिएगा बेटे। 2 और 2 हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4, तो यहाँ भी 4 कर देंगे, कार्बोनेट के 2 थे तो इसलिए यहाँ भी 2 की गुणा कर देंगे आप इसमें। बेटे कार्बोनेट के 2 बनेंगे जब भी तो बनेंगे, एक से ऑक्सीजन निकलेगी, इसमें 2 जाएगी इसमें, ठीक है ना। चलिए बन गया। इस प्रकार आपकी क्या हो जाती है, रिएक्शन पूरी हो जाती है। अब चलते हैं इसके उपयोग, कि इसके उपयोग क्या होते हैं। तो उतारेंगे बेटे जल्दी फटाफट, एकदम स्क्रीनशॉट लेंगे, काम खत्म। अब किसके करेंगे बेटे, उपयोग। बेकिंग सोडे के उपयोग क्या क्या होते हैं। सबसे पहला उपयोग है आपका, पेट में कभी कभी एसिडिटी हो जाती है, ज्यादा खा लेते हैं तो अपच हो जाता है, खट्टी डकारें आती हैं, तो उसमें आप इनो वगैरह लेते हैं। इनो में ही बेकिंग सोडा डाला होता है, वो हमारे पेट की अम्लता को दूर करता है, मतलब अम्लता ज्यादा हो जाती है इसलिए। तो नंबर 1 है आपकी, पेट की अम्लता को दूर करने में, पेट की अम्लता, अम्लता को दूर करने में, ठीक है ना। दूसरा, आग बुझाने वाले यंत्रों में, जितने भी आग बुझाए जाते हैं, होते नहीं, पेट्रोल पंप पे या कहीं पर मॉल में देखेंगे लाल लाल से सिलेंडर रखे होते हैं, कहीं दीवार पे लगे होते हैं लाल लाल से सिलेंडर, वो होते हैं हमारे आग बुझाने वाले यंत्र, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आग बुझाने वाले यंत्रों में, यंत्रों में, ठीक है। नंबर 3, इससे बेकिंग सोडे से क्या बनाया जाता है बेटे, एक बनाया था हमने धावन सोडा, बेकिंग सोडे से धावन सोडे का निर्माण करने में, ऐसे लिख दो, बेकिंग सोडे का उपयोग धावन सोडे के निर्माण में होता है। ठीक है ना। नंबर 4, चर्म रोग, चर्म रोग के उपचार में। नंबर 5, कच्चे दूध को फटने से बचाने में। कच्चे दूध को बचने से फटाने में, ठीक है, फटने से बचाने में, ठीक है ना बेटे। क्योंकि जब कच्चा दूध गर्मियों में फटने लगता है तो उसमें थोड़ा बेकिंग सोडा पाउडर गर्म कर देते हैं, और वो क्या हो जाता है हमारा, थोड़ी टाइम तक और लंबे समय तक चलता है, तो इसके हो गए उपयोग। तो आपने पढ़ा इसके बनाने की विधि, रासायनिक गुण और उपयोग। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आगे बढ़ता रहे। उनमें चलेगा कल धावन सोडा, ठीक है बेटे। तब तक आप पढ़ते रहें और लगे रहें, यूपी बोर्ड को हमने पीछे छोड़ना है तो छोड़ना है, ठीक है ना। मैंने है मन में ठानी, तो तुमने क्या नहीं है, तुम्हें नहीं करना कुछ भी, तुम आप पढ़ते रहे बस, ठीक है ना बेटे। ओके बाय।